हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरे ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों फार्मासिस्ट के बाद एक और अच्छी वैकेंसी आई है केजीएमयू में। केजीएमयू लखनऊ में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, नर्सिंग की वैकेंसी आई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। तो आइए देखते हैं पोस्ट के बारे में। दोस्तों आज की जो वैकेंसी आई है वो दो टाइप की है, एक बैकलॉग रिक्रूटमेंट और दूसरा जनरल रिक्रूटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम बैकलॉग के बारे में। इसका नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 के लिए आई है दोस्तों ये, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर 7 के लिए आई है। इसकी जो वैकेंसी डिटेल आई है वो ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 78, एसटी के लिए 25। इस प्रकार से 20 इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, डिप्लोमा जीएनएम होना चाहिए, या किसी जीएनएम के साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपको किसी 50% मतलब 50 हॉस्पिटल बेडेड हॉस्पिटल जो होते हैं आपके, वहाँ से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब आती है जनरल के बारे में बात करते हैं। जनरल वैकेंसी में क्या मांगा है, इसमें मांगा है नर्सिंग ऑफिसर, ये भी सेम ही पोस्ट है यहाँ पर, लेकिन 626 पोस्ट के लिए। यहाँ पे ओबीसी है 164, एसटी 126, एसटी 12, यूआर अनरिजर्व 264, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 60 है। इस प्रकार से टोटल जो आई है वो 626 पोस्ट के लिए आई है टोटल। इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बीएससी नर्सिंग के साथ आप रजिस्टर्ड एक नर्सिंग हो, रजिस्टर्ड नर्सिंग हो, इसके या तो फिर आप डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा हो आपका, ठीक है। उसके साथ आप डिप्लोमा के साथ आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका 2 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कितने फीस, इसका फीस पर्सन क्या है। तो फीस इसका एप्लीकेशन फीस चार्जेस जो होगा यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में एप्लीकेशन फीस 2000 प्लस 360, इसमें 2360 रुपये टोटल लगेगा। एसटी एससी के लिए 1200 प्लस 216 रुपये जीएसटी लगेगा 18% के हिसाब से, इसमें 1416 रुपये लगेगा, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए यहाँ पर 2360 रुपये टोटल आपकी फीस देना होगा, और एसटी एससी के लिए 1416 रुपये देना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको जिस हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी शेड्यूल की गई है, एसटी एससी ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए जैसी की गई है, पूरा बाकायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप उसके साथ दिव्यांग पर्सन है, या एक्स सर्विसमैन है, या डिपेंडिंग ऑफ फ्रीडम फाइटर है, या फीमेल जेंडर है, मतलब आप फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी जनरल अनरिजर्व या फिर किसी भी कैटेगरी की या फीमेल है, तो आपको 20% यहाँ पे आपको पहले ही रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज की बात कर दें तो यहाँ पे 18 से लेकर 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप एसटी एससी या ओबीसी हैं तो आपको 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 15 साल का मिलेगा, या किसी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो तो उसका अलग से आपको बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो इसको जो इस एप्लीकेशन को भरना चाहते हैं जल्दी से जल्दी भर दें अप्लाई। जैसे ही फॉर्म खुलेगा, अभी फॉर्म नहीं चल रहा है, फॉर्म खुलेगा चलेगा तो मैं एक हफ्ते आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे ही फॉर्म खुलेगा वो आप तुरंत भर दीजिएगा। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तब तक आप अपना अरेंज करके कैसे रख सकते हैं उसको देख सकते हैं। देखिए, रिसेंट स्कैन कलर फोटोग्राफ, ठीक है, 80 KB में। दूसरा स्कैन सिग्नेचर 80 KB में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ए वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। अगर आप आके आधार में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो पहले से करेक्शन करवा लीजिए, ठीक है। इसके इमेज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी आपके साथ है, जो भी आप भरना चाह रहे हो जिसके हिसाब से, उनका मार्कशीट होना चाहिए। आधार और आपका जो मार्कशीट है उसके नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, सारे डिटेल जो है वो पूरा प्रॉपरली होना चाहिए, इसमें कोई भी वो ना हो। अगर आप कहीं पे पहले से कहीं काम कर रहे हो या फिर कुछ आप कहीं पे रेगुलर एम्प्लॉई हो तो एनओसी आपका तैयार होना चाहिए इसके साथ, ठीक है। अगर आपकी सर्टिफिकेट जैसे कैटेगरी कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारे पहले से ही आप रेडी करके रख लीजिए, ठीक है। स्टेप कौन कौन से होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबसे पहले ओपन होगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रिसीव क्रेडेंशियल एक होगा, ठीक है। उसके बाद साइन इन करेंगे आप, कंप्लीट फॉर्म करेंगे, पेमेंट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे ही स्टार्ट होगा एक आपको अपडेशन कर दे दिया जाएगा।
दोस्तों, ठीक है। हमारे वेबसाइट से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ठीक है, दोस्तों के साथ, ताकि आपके और दोस्तों को मदद मिल सके। चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। अब बात करते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में, CRT बोलते हैं जैसे शॉर्ट फॉर्म में। इसमें ये कितने मार्क्स का होने वाला है? ये आपका 2 घंटे के लिए होगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, MCQ जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाला है, क्या आना है, ये 60 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिसमें आप जैसे BSc दे रहे हो या जो भी आपका BSc नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 60 मार्क्स में आएंगे। 10 मार्क का आपका जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग और 10 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स पूछा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 60 ये हो गए और 10, 20, 30, 40 ये हो गए और 60 ये, इससे मतलब 100 नंबर के आपके होगा। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है बच्चों, तो ध्यान रखना, एक करेक्ट, एक सही आंसर होने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, जबकि अगर गलत हो जाता है तो 1/3 मार्क्स आपसे यहाँ से काट लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको, अगर आप जनरल EWS और OBC हो तो इसमें आपको 50% लाना कंपलसरी है। अगर आप ST SC हो तो 45% मार्क लाना कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। क्या सिलेबस आने वाला है? तो सबसे पहले आपके कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं। कोर सब्जेक्ट में जो आएगा वो आएगा बेसिक साइंस, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक साइंस, न्यूट्रिशन एंड डाइटेशन, ठीक है, साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक्स नर्सिंग, फंडामेंटल नर्सिंग, कम्युनिटी एंड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड इन नर्सिंग, ठीक है। ये जो आपको डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है वो सारा सिलेबस ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो रहा है। आप जितने भी यहाँ पे पढ़ते हो सब्जेक्ट, वो सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं और इसको डिटेल में आपको पढ़ना है सही से, ताकि आप कम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आती है बच्चों कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप अच्छे से उसको कर सकते हो। अब बात आती है इंग्लिश की। पार्ट बी में आता है इंग्लिश, जो आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि हमें ऊपर डिस्कस किया अभी, ठीक है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ज़्यादा बहुत लेवल हाई स्कूल के लेवल का ही होता है यहाँ पे। ये देखो, पर्टिकुलर और हाई स्कूल जिसे बोलते हैं, उस लेवल की इंग्लिश आती है आप इजी, ताकि यहाँ से पास हो सको। दूसरा आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको आपके फील्ड से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गई, इनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, और आपके मेडिकल क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिर आता है डी नंबर पे रीजनिंग। रीजनिंग में आपका ये भी 10 नंबर का मार्क्स होगा, 10 नंबर में ये भी होगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये फिंगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। फिर आता है मैथमेटिक्स में, दिस क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द नंबर एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। ये थोड़े बहुत 10वीं 12वीं तक की आते हैं, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए सही से, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस खत्म होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।